मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की, मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज की। सुनील भाई थोड़ी सी आवाज सेट करवा दे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ये आयोजन प्रारंभ हो गया है और वास्तव में इस पंच कल्याणक महोत्सव के माध्यम से हम और आप समझ सकते हैं, जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो वो 3 घंटे में पूरी हो जाती है और 3 घंटे में पात्रों का जन्म भी हो जाता है, बड़े भी हो जाते हैं, बिछुड़ भी जाते हैं और मिल भी जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 6 दिन में ये पूरी की पूरी पिक्चर हमारे और आपके बीच में आती है। पंच कल्याणक में क्या होता है, जब भगवान ऊपर से आने में अभी 6 महीने शेष हैं, माने 6 महीने की अवधि है, उसके पूर्व वो स्वर्ग में है, तो यहाँ पर आकर इंद्रराज उस महाराजा के यहाँ पर पहुंचकर माता मरु देवी की सेवा में अष्ट देवियों को नियुक्त कर देता है और सारी नगरी स्वर्ण में बना देता है। और स्वर्णमय नगरी बनाने पर नगर में 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक दिन में होती है। ऐसी जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता, भगवान प्रभु का जन्म नहीं हो जाता, जब तक रत्नों की वर्षा होती रहती है, यानी गर्भ में आने के 6 महीने पहले से और 9 महीने बाद जब जन्म होता है तब तक रत्नों की वर्षा होती है। ये 15 महीने का दृश्य आपके बीच में कल से प्रारंभ हो जाएगा। उस दृश्य के पहले की पृष्ठभूमि है विधान करना, अनुष्ठान करना, ध्वजारोहण करना, हवन करना, और जब प्रभु का गर्भ में अवतरण हो जाएगा तो फिर 15 दिन का समय दिया जाता है, 9 महीने का समय दिया जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि 9 महीने का समय व्यतीत करने के लिए कम से कम 9 मुहूर्त तो होना चाहिए, यानी कि 9 घंटे का समय तो होना चाहिए। तो 9 घंटे के समय की प्रक्रिया में गर्भ में आने के बाद 9 घंटे का समय जब लगेगा तो स्वाभाविक है कि एक दिन का विश्राम रहेगा और दूसरे दिन प्रभु का जन्म होगा। और जब प्रभु का जन्म होगा तो प्रातः काल जन्म होगा तो अभिषेक पांडुक शिला पर होगा। 1000 कलशों के द्वारा उस छोटे से बालक का अभिषेक होगा और कलश की धारा उसके ऊपर डलती चली जाएगी और बालक प्रसन्न चित्त होकर अभिषेक का आनंद लेता रहेगा। बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा कष्ट बताओ किस में होता है? स्नान करने में सबसे ज्यादा उनको कष्ट होता है। स्नान करने में बच्चों को उनकी मम्मी स्नान कराती है तो उसका लाउड स्पीकर चालू हो जाता है और जब तक वो नहाता रहता है, जब तक लाउड स्पीकर चालू रहता है, जब नहा धो के उसकी मम्मी फ्रेश कर देती है फिर धीरे धीरे चुप हो जाता है, यानी कि स्नान से उसको डर लगता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान के रूप में जो बालक जन्म लेते हैं उनका जब अभिषेक कलशों से किया जाता है तो बालक रोता नहीं है, प्रसन्न चित्त से रहता हुआ सब इंद्रों के कार्यक्रम को देखता रहता है। उसके बाद शाम को थोड़ा सा बालक बड़ा होगा, बाल क्रीड़ा होगी, खेल होगा और आदिनाथ भगवान के जितने भी मित्र मंडली रहेगी, कोई 2 साल का रहेगा, कोई 4 साल का रहेगा, कोई 10 साल का रहेगा, कोई 11 साल का रहेगा, कोई 15 साल का रहेगा और वो बाल सखा एक तरफ रहेंगे और बाकी के मित्र एक तरफ रहेंगे। तो यहाँ पर कल क्रिकेट भी होगा, खो खो भी होगा और रस्सी पकड़ आदि भी होगा। तो एक तरफ का बालक 20 बच्चे जिस तरफ होंगे उन सबको छोड़ के पछाड़ के विजय को प्राप्त करता रहेगा। ये दृश्य एक दिन चलेगा
और उसके बाद वही अगले दिन का बालक जब बड़ा हो जाएगा तो संसार की असारता को समझने की कोशिश करेगा और उनके माँ बाप उनकी शादी कर देंगे। 2 शादियां हो जाएंगी। कितनी शादियां हो जाएंगी? 2 शादियां हो जाएंगी। ये भगवान के पिता श्री बैठे हुए हैं महाराजा नावीराय। इस पंचकल्याणक में इनकी स्थापना महाराजा नावीराय के रूप में हुई है। वैसे सभी लोग इनको डॉक्टर विमल कुमार जी के नाम से जानते हैं, लेकिन अब ये विमल कुमार जी नहीं रहे। 28 तारीख तक इनका विमल कुमार जी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई डॉक्टर इनकी नहीं चलेगी। ये तो केवल लगे हुए हैं उस प्रतीक्षा में कि जिस पात्र की भूमिका अदा करने के लिए मुझे नावीराय का पद दिया गया है, वो क्षण, वो घड़ी कब मेरे जीवन में आए कि जब मैं प्रभु को अपनी आंखों से देखूं, अपने हाथों में खिलाऊं। उस क्षण का इंतजार इनको है। तो उसकी आने के बाद फिर उसकी नंदा सुनंदा नाम की 2 कन्याओं से ये उसकी शादी कर देंगे। शादी करने के बाद वो पूरे समाज को धर्म का उपदेश देंगे, न्याय का उपदेश देंगे, नीति का उपदेश देंगे कि आप घर में रह रहे हैं, कैसे करें, किस प्रकार की न्याय नीति से काम करें, बेईमानी आदि से न करें। थोड़ा विचार करें, चिंतन करें। हम और आप पढ़ते थे हिंदी में, और आपने भी अभी पढ़ते हैं, उसमें युग चलता है, त्रेता युग, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग। ऐसे ऐसे युग की चर्चा आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, अभी अच्छा युग नहीं चल रहा। अब विचार करें, अच्छा और बुरा युग कोई समय नहीं होता। अच्छा और बुरा कोई समय नहीं होता है, कोई काल नहीं होता है। हमारे और आपकी जो परिणति होती है वही अच्छी होती है और वही बुरी होती है। तो चाहे सतयुग चले, भाई एक गला पूरा जा रहा है, और इसी प्रकार से चलेगा तो कल सिस्टम दूसरे का लग जाएगा। एक गला खींच के रहा है पूरा। तो सतयुग में भी महापुरुष जितने हुए, वे महापुरुषों के बीच में भी कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहा। चिंतन करें, विचार करें। जब भगवान रामचंद्र जी का राज तिलक होना था, सब लोगों ने मुहूर्त क्या निकाला था? राज तिलक। योग वशिष्ठ जैसे महर्षियों ने, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने राज तिलक का मुहूर्त निकाला। और राज तिलक के मुहूर्त के बाद में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ कि वनवास हुआ? बोलो क्या हुआ? वनवास हुआ। अब ज्योतिषाचार्यों से पूछा जाए कि जिन्होंने मुहूर्त राज तिलक का निकाला था, वो राज तिलक के मुहूर्त में वनवास और जंगल कहां से आ गया? इसका मतलब ज्योतिष में कुछ गड़बड़ी है। बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म से ग्रह के नक्षत्र पूरे आ जाते हैं, उस समय उसकी पूरी रेखाएं आ जाती हैं। लेकिन डॉक्टर जब आपको समाचार देता है कि बालक का जन्म हुआ है, तो जिस समय पैदा हुआ उस समय का समाचार देता है कि 10-15 मिनट हाथ पैर धो के समाचार देता है। वो आपको समाचार जब देगा कि जब काम पूरा फ्री हो जाएगा, देख लेगा कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, कोई कमी तो नहीं है, संचार ठीक हो रहा है, उसकी माँ ठीक है, बच्चा ठीक है। जब उसको लगेगा कि दोनों बिल्कुल ठीक ठाक है, तो हाथ में जो भी रक्त वगैरह होगा उसकी सफाई करेगा। जब आकर बाहर सूचना देगा कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। और उसमें कितना समय लग गया? 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। तो 10-15 मिनट के समय में तो उसकी राशि कुंडली कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। आप तो यही लिखोगे कि 8:15 पर डॉक्टर साहब ने कहिए कि लड़का हुआ है, तो तुम किसी पंडित ज्योतिषाचार्य के पास जाओगे, कहोगे भैया इसकी कुंडली बना दो। कितने बजे की? 8:15 की
25 मिनट की, लेकिन 15 मिनट पहले का गणित कौन करेगा? तो जहां भगवान रामचंद्र जी का राज तिलक का मूर्त निकाला, लेकिन हुआ क्या? वनवास। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रामचंद्र जी को वनवास कहा गया कि लक्ष्मण और सीता को भी कहा गया? लक्ष्मण का तो कोई, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था। रामचंद्र जी का जंगल का नियम आया, लेकिन लक्ष्मण और सीता का उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं कि भाई के बिना मेरा क्या अस्तित्व। सीता कहती है कि मेरा पति जंगल में भटके और मैं महलों में रहूं, राज में रहूं, कोई अच्छी बात नहीं है। तो कर्म का उदय एक का आया कि 3 का आया? नियम लिखिए, माने अशुभ कर्म का उदय एक व्यक्ति का नहीं आया है, 3 व्यक्ति का आया है। एक व्यक्ति का नियम रूप में आया है कि बेटा तेरे को तो जंगल जाना ही है, रामचंद्र जी को तो जंगल जाना ही है, लेकिन लक्ष्मण और सीता को जंगल जाने का नियम नहीं। लेकिन नहीं, हमारा बड़ा भाई जहां जा रहा है, हमारा पति जहां जा रहा है, हम भी वहीं जाएंगे। क्योंकि सब शादी होती है तो कितने नियम लाए जाते हैं? कितने दिलाए जाते हैं? सभी। अरे गिनती तो होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये भैया जी बता रहे हैं 7। तुम शहीद हो चुके हो क्या? जिन जिनकी शादी हो गई ना, वे शहीद हो चुके हैं। अभी तुम शहीद हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। एक छोटी सी बात बताऊं, जिनकी शादी हुई, जैसे कन्या की शादी होती है कि लड़के की होती है? दोनों की होती है ना। तुम कन्या हो कि लड़के हो? मान के चलो कि 1% भी आपकी शादी का मुहूर्त आ जाए और आपकी बारात निकले और विदा का समय आए, तो कौन रोएगा? तुम क्या बोलो? कौन रोएगा? कन्या रोएगी ना। अब प्रश्न ये होता है, सामने वाला पूछता है कि भाई कन्या रो क्यों रही है? क्या उसकी मर्जी के विरुद्ध काम किया जा रहा है? जब उसकी कागज चित्रा पट्टी जो भी लिखी थी, दिखाई गई थी, लड़के वाले देखने आए थे, उस समय मना कर सकती थी कि भैया मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन सब कुछ तय हो जाने के बाद शादी में बरमाला के समय में भी अगर उसको स्वीकार नहीं है तो न डाले, लेकिन बरमाला भी डाल देती है। खेल होता है, वो खेल भी खेलती रहती है। और 7 नियम पंडित जी कहते हैं, 7 मरेंगे, हाँ मरेंगे, 7 जिएंगे, हाँ जिएंगे, 7 तंबाकू खाएंगे। क्यों हंस रहे हो? अरे सब काम जब 7 करने के हैं तो तुम अकेले तंबाकू क्यों खाते हो? अकेले सिगरेट क्यों पीते हो? उसको भी पिलाओ। और आप भोजन करते हो, पूरे परिवार के साथ भोजन करते हो कि अकेले करते हो? बोलो, ये भोजन बनता है कि नहीं बनता? सबके साथ इकट्ठे बैठ के खाने में मजा आता है कि अकेले में? स्कूल में बच्चे जाते हैं, सबका टिफिन रहता है और सबके टिफिन में 4 मित्र बैठ जाते हैं। तुम हमारे टिफिन में से लो, हम आपके टिफिन भोजन समूह रूप में करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही परिवार पूरा मिलकर भोजन इकट्ठे करता है, तो तंबाकू इकट्ठे क्यों नहीं खाते? सिगरेट सब लोग इकट्ठे मिलके क्यों नहीं पीते? शराब की बोतल इकट्ठे क्यों नहीं पीते कि बेटा तू भी खोल? तो सामूहिक काम में सब सामूहिक होना चाहिए, पर सामूहिक काम में बुराई अकेले करता है और अच्छा ही सब करता है। ये संकल्प जो दिलाया जाता है कि अच्छे अच्छे काम दोनों मिलकर करेंगे, तो सब कुछ वो संकल्प लेती है। लेने के बाद
जब विदा का समय आता है तो रोती क्यों है? विमल कुमार जी से, राजकुमार भैया जी से प्रश्न किया गया। इन दोनों से जब प्रश्न किया गया कि बताइए डॉक्टर साहब, विमल कुमार जी बताइए, एडवोकेट राजकुमार जी, कि ये कन्या की शादी क्या जबरदस्ती हुई है जो विदा के समय रो रही है? अब इन्होंने सोचा कि प्रश्न तो बड़ा जटिल किया गया है और जटिल प्रश्न करने वाला भी कोई छोटा मोटा नहीं है। भैया जी प्रश्न कर रहे हैं तो इसका उत्तर कैसे दिया जाए? फिर दोनों ने विचार विमर्श किया, अपने जीवन के संघर्षों से समझने की कोशिश की और फिर इन दोनों ने उत्तर क्या दिया, थोड़ा समझने की कोशिश करना। फिर इन्होंने उत्तर दिया कि आज ये कन्या रो रही है, इसके रोने का आज अंतिम दिन है। आज इसके रोने का अंतिम दिन है। घर में 10 रुपए चाहिए, मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया तो मम्मी से कहेगी मम्मी 10 रुपए दे दो, बैलेंस डलवाना है, कम से कम मिस कॉल तो डाल दो। तो किसके लिए रो रही है? 10 रुपए के लिए। लेकिन अब शादी होने के बाद कौन रोएगा? वो भी रोएगी, उसकी पूरी फरमाइशें पूरी होती चली जाएंगी और रोएगा कौन? अब रोएगा कौन? तो इन दोनों ने बताया सोच समझ के, सोच करके, कि इस कन्या का रोने का आज अंतिम दिन है, इसलिए दिल खोल कर रो रही है। कल से रोने का कोई काम नहीं है और कल से तो ये उल्लू का पट्टा रोएगा। और जैसे ही वो विदा होकर आती है, शादी होकर आती है, और जैसा लोगों में प्रचलित है कि जब कन्या पहली बार अपने मायके जाती है तो कुछ रुमाल ले जाती है, कुछ कुछ आइटम ले जाती है अपनी सहेलियों को, अपने मित्रों को, बहनों को बांटने के लिए। तो किस उल्लू से मंगाती है? अब रोने का काम उसका नहीं, अब रोने का काम इसका चालू हो गया और इसकी जिंदगी बड़े आनंद के